अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां पहुंचकर इंसान अपने तमाम गम परेशानियां और दुनिया की हर थकन भूल जाता है तो वो जगह है मक्का मुकर्रमा। वो मुकद्दस शहर जहां अल्लाह का घर खाना काबा मौजूद है। वो मकाम जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, जब पहली बार कोई शख्स बैतुल्लाह को देखता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलते हैं और इंसान को यूं महसूस होता है जैसे उसकी रूह को असल सुकून मिल गया हो। आज की इस वीडियो में हम सफ़र करेंगे सऊदी अरब के ऐसे मुल्क का जो सिर्फ एक इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि ईमान, तारीख, ताकत, दौलत और हैरत अंगेज राजों का खजाना है। आप देखेंगे वो चीज़ें जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये मुल्क बाकी दुनिया से इतना मुख्तलिफ क्यों है। दोस्तों, सऊदी अरब सिर्फ सहरा और बुलंद इमारतों का नाम नहीं बल्कि ये मुकद्दस सरजमीन है जहाँ से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला। यही वो ज़मीन है जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहाँ पहली वही नाजिल हुई और जहाँ से हक की वो आवाज़ उठी जिसने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। मक्का की गलियाँ आज भी सदियों पुरानी तारीख को अपने अंदर समाये हुए हैं। यहाँ आने वाला हर मुसलमान अजीब रूहानी कैफियत महसूस करता है। दुनिया के हर कोने से लोग सिर्फ इसकी एक ख्वाहिश के साथ यहाँ आते हैं, एक बार अल्लाह के घर को अपनी आंखों से देख सकें। यही वजह है कि सऊदी अरब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिल की धड़कन समझा जाता है। खाना काबा एक इमारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की ईमान का मरकज है। हर नमाज में दुनिया भर के मुसलमान इसी तरफ रुख करते हैं। हैरत की बात यह है कि लाखों लोग दिन रात इसका तवाफ करते हैं, लेकिन इस मकाम की रौनक कभी कम नहीं होती। जब हरम शरीफ में अजान की आवाज़ें गूंजती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा माहौल नूर से भर गया हो। रात के वक्त खाना काबा का मंजर इतना खूबसूरत होता है कि इंसान कुछ लम्हों के लिए दुनिया भूल जाता है। लोग घंटों बैठकर सिर्फ बैतुल्लाह को देखते हैं क्योंकि इस जगह का सुकून दुनिया के किसी और मकाम पर महसूस नहीं होता। यही वजह है कि जो शख्स एक बार यहाँ आता है उसका दिल दोबारा आने के लिए ज़रूर तड़पता है। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में मौजूद आबे ज़मज़म दुनिया के सबसे हैरानकुन मौजज़ात में शुमार होता है। हज़ारों साल पहले जब हज़रत हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थी तो अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस चश्मे को जारी फरमाया। हैरानकुन बात यह है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद ये कुआं आज तक खुश्क नहीं हुआ। हर साल करोड़ों लोग जमजम पीते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन इसका पानी ख़त्म नहीं होता। साइंसदान भी इस पानी की खासियत पर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आम पानी में नहीं होते। मुसलमानों के नज़दीक ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि शिफा, बरकत और रहमत का खजाना है। दोस्तों, मक्का के बुलंद पहाड़ों में मौजूद गारे हीरा वो मुकद्दस मकाम है जहां हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। ये गार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खास रूहानी अहमियत रखती है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो खामोशी और सुकून इंसान के दिल को अजीब कैफियत में मुब्तला कर देता है। यही वो मकाम था जहाँ से इकरा का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। हैरत की बात यह है कि आज भी हज़ारों लोग सख्त गर्मी और दुश्वार रास्तों के बावजूद सिर्फ इस गार को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक गार नहीं बल्कि इस्लाम की इब्तिदा की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, आज सऊदी अरब को देखकर यकीन नहीं आता कि चंद दहाइयों पहले यहाँ सिर्फ सहरा, ऊंट और छोटे छोटे कबाइल हुआ करते थे। लोगों की जिंदगी इंतहाई सादा थी, न ऊंची इमारतें थी न जदीद शहर, लेकिन फिर जमीन के नीचे छुपा तेल दरियाफ्त हुआ और इसी एक चीज ने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। आज सऊदी अरब दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ ऐसी शाहराहें, इमारतें और जदीद शहर मौजूद हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। दुनिया भर के लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक सहराई मुल्क इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। सऊदी अरब के नीचे मौजूद तेल को दुनिया का काला सोना कहा जाता है। यही वो खजाना है जिसने इस मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार कर दिया। सऊदी अरब रोजाना लाखों बैरल तेल पूरी दुनिया को फरोख्त करता है। यही वजह है कि दुनिया की माइशत में इस मुल्क का किरदार बहुत अहम समझा जाता है। हैरत की बात यह है कि सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में इतना तेल मौजूद है कि माहिरीन कहते हैं कि अगर ये तेल ख़त्म भी हो जाए तो इस मुल्क की दौलत कई नस्लों तक काफ़ी होगी।
اسی دولت کی وجہ سے یہاں شاہانہ طرز زندگی، جدید ٹیکنالوجی اور حیران کن منصوبے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستوں، مکہ مکرمہ میں موجود ابراج البیت کلاک ٹاور دنیا کی سب سے مشہور عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی گھڑی اتنی بڑی ہے کہ کئی کلومیٹر دور سے بھی صاف نظر آتی ہے۔ رات کے وقت جب یہ روشن ہوتے ہیں تو پورا مکہ جگمگا اٹھتا ہے۔ اس عمارت میں لگژری ہوٹلز، شاپنگ مالز اور ہزاروں کمروں کی سہولیات موجود ہیں۔ سعودی عرب میں ایسی کئی بلند عمارتیں موجود ہیں جو دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب صرف مذہبی ملک ہی نہیں بلکہ جدید تعمیرات کا بھی ایک بڑا مرکز بن چکا ہے۔ ہر سال حج کے دوران لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں سے سعودی عرب پہنچتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ زبان، رنگ، نسل اور قومیت مختلف ہونے کے باوجود سب ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں۔ نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ جب لاکھوں لوگ ایک ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو منظر ایسا لگتا ہے جیسے انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ دوستو، سعودی عرب صرف مقدس مقامات کی وجہ سے مشہور نہیں بلکہ یہاں ایسے حیران کن راز بھی موجود ہیں جو دنیا کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا صحرا رب الخالی موجود ہے، جہاں سینکڑوں کلومیٹر تک صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ بعض علاقوں میں گرمی 55 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسی ملک میں کچھ پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف شدید گرمی، دوسری طرف برف باری سے ڈھکے پہاڑ۔ یہی چیز سعودی عرب کو باقی دنیا سے منفرد بناتی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ روح کو ہلا دیتا ہے تو مدینہ منورہ دل کو سکون دے دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جہاں اسلام نے مضبوط بنیاد حاصل کی اور جہاں آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ مدینہ کی فضا میں ایک عجیب خاموشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پہنچتے ہی انسان کے دل سے دنیا کی بے شمار پریشانیاں ختم ہونے کو لگتی ہیں۔ خاص طور پر جب پہلی بار مسجد نبوی کے سبز گنبد پر نظر پڑتی ہے تو انسان جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ لوگ گھنٹوں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں کا سکون دنیا کے کسی اور جگہ پر محسوس نہیں ہوتا۔ دوستو، مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے محبت اور عقیدت کا مرکز ہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی رات کے وقت اور بھی زیادہ دلکش لگتی ہے جب سفید روشنیوں میں پورا صحن چمکنے لگتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ یہاں نماز ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جلدی ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔